आवाज महाराष्ट्राचा, महाराष्ट्रातील प्रत्येकाचा. खानदेश न्यूज सबस्क्राईब करा आणि अपडेट रहा. धन्यवाद. उतारूं मैं शंकर तेरी आरती, सभी के दोनों हाथ उतारूं मैं शंकर तेरी आरती, बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंकर तेरी आरती, बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंकर तेरी आरती, बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंकर तेरी आरती.
कर ले बंदगी, कम है जिंदगी कर ले बंदगी, कम है जिंदगी कर ले बंदगी, कम है जिंदगी कर ले बंदगी। साथ प्रभु का मौत भी गंवारती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंकर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंकर तेरी आरती। चलो हाथ सभी के साथ बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंकर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंकर तेरी आरती, उतारूं मैं शंकर तेरी आरती, उतारूं मैं शंकर तेरी आरती। उतारूं मैं शंकर तेरी आरती, बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंकर तेरी आरती। भरपूर गौरव करुणा संसार सार मधुर केंद्रा, सदावतन कमल निहारे परम भवानी कृपाला, मंदार माला पुरकार काल कृपाल माला तेरे गया, दिगंबरा दिगंबरा जलदर्शन देकर पुष्पे दीवा
राधा रमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चिरचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे तू मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष को परम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे होए। शिव समान दाता नहीं, विपद विदारण हार, लज्जा सबकी राखियो श्री पार्वती के नाम। सब कुछ दीना अपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट करूं जोड़ के दोनों हाथ। परम मंगल में परम प्रखिलेश्वर आकारण करुणा वरुणालय भक्तवान कल्पतरु तड़दित निदित पीतांबरधारी नीलकंठधारी त्रिभुवनधारी त्रिनेत्रधारी त्रिशूलधारी देवादिदेव महादेव का पावन चरित्र श्री अक्षय शिव महापुराण के आज इस अष्टम दिवस में आप और हम प्रवेश करेंगे। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के साथ आकर प्रस्थान ग्रहण करें। भगवान महाकालेश्वर मां भवानी के साथ में आकर प्रस्थान ग्रहण करें। प्रभु श्री राम सपरिवार आकर प्रस्थान ग्रहण करें। मेरे लाडले कन्हैया मां किशोरी के साथ में आकर प्रस्थान ग्रहण करें। हनुमंत लाल सुखदेव महाराज, व्यास जी महाराज, सदगुरु महाराज और सभी के पितृश्वर भगवान, सभी के पूर्वज आकर इस पावन में कथा में अपना स्थान ग्रहण करें। महाराष्ट्र की इस पावन भूमि को प्रणाम करते हुए, खड़गे खुर्द की इस भक्तिमय भूमि को प्रणाम करते हुए, जहां पर आप और हम 6 दिनों से बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसी भूमि को प्रणाम करते हुए, जितनी भी मेरी माता बहनें आगे से पीछे तक विराजमान है, आप सबके हृदय में बैठे उसका नैया के चरणों में दंडवत प्रणाम। जितने भी मेरे पिता तुल्य भाई बंधु बुजुर्ग आगे से पीछे तक बैठे हैं, आप सबके हृदय में बैठे उस ठाकुर के चरणों में दंडवत प्रणाम। संत समाज को प्रणाम, ब्राह्मण समाज को प्रणाम। YouTube, फेसबुक के माध्यम से जो भी इस कथा को देश विदेश में देख रहे हैं, उन सभी कृष्ण प्रेमी शिव प्रेमी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। क्या बोलना पड़ेगा? नहीं, जरा जोर से हरे 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 हरे। तुम्हें सर्वे थोड़ी मांगे मांगे किसको? आज तो बताओ, बैठने की जगह भी नहीं, बेचारी रेलिंग में बैठी है, सबने कब्जा कर लिया। आज तो इधर भी भगवान शंकर ने घुट्टी पिला दी होगी, इसलिए आज बढ़ गए। यही लगन है, यही आस्था है, यही विश्वास है। और आप लोगों ने देख लिया इन 5 दिनों में दुनिया में सहारा केवल महाकाल का है, सहारा केवल महादेव का है। ये भाव लेकर आप 6ठे दिन की कथा में अपार संख्या में आकर वापस बैठ गए। ये आपने समझ लिया, दुनिया का सहारा मिले ना मिले, शमशान में इसका जरूर आपका रिजर्वेशन पक्का, कंफर्म। महादेव की प्रीत, महादेव का प्रेम अब आपसे कोई कम नहीं कर सकता, कोई दुनिया की ताकत कम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आपने रोम रोम में महादेव को बिठा लिया है। इसलिए भर ठंड में भी आज बाहर से भी लोग आए हैं। साधुवाद दूंगा उन लोगों को, बहुत आशीर्वाद, बहुत मनोकामना पूर्ण करे मेरा महाकाल। जो एरंडोल से, धर्मपुरी से, पिंपरी से, आसपास के जितने भी गांव हैं, वहां से, खड़गे सीम से, बहुत साधुवाद आप सबको। भगवान महादेव आपकी इस आस्था को बढ़ाए रखें। दूसरा, आज तो हमारे त्रिकम नगर सूरत से भी बहुत पधारे, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली होगी। बहुत, अरे साहब, सूरत से 6 घंटे में रिक्शा में ही आ गए। बताइए, रिक्शा में आ गए। हाँ, ये नहीं देखा कि ठंडी हवा दोनों तरफ से लगेगी, उसने तो रिक्शा उठाया, टंकी धरी। यह है आस्था, यह है विश्वास। जो 300 किलोमीटर दूर भी बैठे हो
और भरोसा महादेव का है तो वो वहां से भी खींचकर लाकर अक्षय शिव पुराण में बिठा देता है। धन्य है मेरी खड़गे खुर्द की माता बहन, धन्य है। आपकी आस्था को प्रणाम, आपके भाव को, विश्वास को, भक्ति को प्रणाम। धन्य है मेरी खड़गे खुर्द खड़गे सिंह की माता बहन। जितने भी बाहर से भी पधारी हैं, बाहर से भी पिकअप करके गाड़ी करके माता बहन आ रही हैं ठंड में। महादेव से एक ही प्रार्थना करूंगा, बाबा ये महाराज की मनोकामना भले बाद में पूरी करना, पर इनकी मनोकामना सबसे पहले पूरी कर देना। आस्था, ऐसी आस्था बहुत कम जगह देखने को मिलती है। जबकि अभी 2-3 दिन से ठंड बढ़ गई है, उसके बावजूद भी मैंने आज सुना था, जब आज गांव में गए थे और आज मिलने जुलने वाले भी मेरी माता बहन आई थी एक जगह स्थान तक, किसी बाबूजी के घर गए थे, वहां बैठ के सबसे मिले भी थे आज 5 से 6 घंटा। तो कह रहे थे कि महाराज माता बहनों की तो ये इच्छा होती कि कथा 1 बजे क्यों आरती कर देते हो, 2 बज जाती तो अच्छा रहता। मैंने कहा ये लगन लग गई। दो बजे आरती करोगे तो 3 बजे घर जाओगे, 4 बजे पति को हिला देना, उठ जाओ दिन निकल गया। आज का दिन है, कल का दिन है, बस 2 ही दिन है अब क्यों हमारे पास। उसके बाद तो सुनसान हो जाएगा गांव में। उसके बाद केवल चर्चा चलेगी। ये टाइम तो हम कथा में थे, ये टाइम तो हम ये कर रहे थे। उसके बाद तो मोबाइल निकाल के देखोगे महाराज कब दिखेगा, तो सूरत में निकल बाहर। कुछ भी कह लो, आपने अपने जीवन को सुधार लिया, कुछ भी आपने अपने जीवन को संवार लिया। आपने इन 5 दिन की कथा में शंकर को समझ लिया कि अंतो गत्वा साथ जाने वाला केवल शिव है, साथ रहने वाला, साथ देने वाला, हर काम को पूरा करने वाला केवल और केवल मेरा महादेव है। ये समझ लिया। जिनको समझ में नहीं आ रही थी उनको आज समझ में आ गया। कभी काशी गए हो? काशी में जाके देखना, जिस धन के पीछे हम पड़े रहते, इतना कमा ले, इतना रख ले, मेरा बच्चा आयश आराम की जिंदगी जिएगा, मेरा बच्चा खूब मेहनत नहीं करना पड़ेगी, खूब इसको ये व्यवस्था करके देके चला जाऊंगा। काशी में जाना, 250 से 300 मुर्दे रोज जलते हैं डेली काशी में। मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूं। मणिकर्णिका घाट, 2 घाट है वहां, एक हरिश्चंद्र का घाट है और एक मणिकर्णिका का घाट है। मणिकर्णिका के घाट पर 250 से 300 मुर्दे रोज जलते हैं, रोज, एक दिन कम नहीं पड़ता। जैसे हमारे यहाँ गाड़ी ओवरटेक करती है ना, ऐसे वहां मुर्दे ओवरटेक करते कि पहले हम चले जाएं, इसको जला देंगे। ये काशी की दशा है। और वहां जहां मणिकर्णिका घाट पर जाओगे ना, इधर लकड़ी, इधर कंडे, इधर सफेद कपड़ा, इधर फूल, मतलब वहां मुर्दे का पूरा सामान मिलेगा। आप वहां देखकर डर कर वापस आ जाओगे। लकड़ियों का ढेर लगा हुआ है, बिजली की मशीन लगी हुई है, जिसको बिजली से जलाना है वो डाल दो मशीन में, 2 मिनट में हड्डियां बाहर। और आपकी और हमारी औकात यही है, एक मुट्ठी राख। उसके बाद क्या है बोलिए? एक मुट्ठी राख की औकात है आपकी और हमारी। इसलिए मां पार्वती ने भगवान देवादिदेव महादेव से पूछा था, जब मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती बैठी हुई थी, पास में भगवान शंकर विराजमान थे। मां पार्वती ने आज भगवान शंकर से 2 वरदान मांगे। ध्यान से सुनिएगा, सभी का ध्यान चाहूंगा प्लीज। 2 वरदान मां पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से मांगे थे, भगवान शंकर से मांगे थे। पहला वरदान, भगवान
जो व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा पापी, उस व्यक्ति के जीवन में अगर आपके नाम का एक बार भी शब्द पड़ जाए तो उसकी कभी अकाल मौत नहीं होना चाहिए। ये पार्वती आपसे ये पहला वरदान ये मांगती है। जगत जननी जगदम्बा अन्नपूर्णा मेरे बाबा महादेव से, मेरे महाकाल से वरदान मांग रही है आपकी और हमारे लिए। जो व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी हो, जिसने जीवन पूरा पाप में गुजार दिया, और आज दुनिया में कई पापी पड़े हैं, और आज फिर निवेदन करूंगा जितने लोग बैठे हैं, आज के समय में धर्म की आड़ में भी पाप हो रहा है। धर्म की आड़ में पाप हो रहा है। आपके सामने लोग दिखते क्या हैं और पीछे करते क्या हैं, ये आपको और हमें भी पता नहीं है। आज के समय में लोगों ने शिव पुराण को, भागवत को, रामायण को, इनको धंधा बना लिया, बिजनेस बना लिया। महाराज से इतने में बात कर लो, बाकी जेब में। आज जेब में रख लोगे, कल भविष्य खराब है। मैं नहीं कह रहा हूं, शिव महापुराण की कथा कह रही है। आज जेब में रख लोगे, कल आपका वंश तड़प तड़प कर जान दे देगा। राजा हरिश्चंद्र ने सपने में दान कर दिया था। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में दान कर दिया कि मेरा पूरा राजपाट गुरुजी को दान करता हूं, सपने में। और जब सपना टूटा तो सुबह उठकर राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तारा और बेटे रोहित से कह दिया कि इस महल पर हमारा अधिकार नहीं है। क्यों? बोले सपने में सब कुछ दान कर दिया। राजा हरिश्चंद्र अपनी महल राजधानी छोड़कर चले गए और काशी में जाकर राजा हरिश्चंद्र नौकरी ढूंढने लगे। एक राजा सपने में दान करके नौकरी ढूंढने लग गया। क्यों? बोले पता है जीवन में आज मैं किसी के माध्यम से कमा भी लूंगा, अपनी इच्छाएं पूरी भी कर लूंगा, धर्म के आड़ में कुछ पैसा कमा कर जेब में रख भी लूंगा, लेकिन कल मेरा ये भविष्य खराब कर दे। मेरे जीवन के लिए आने वाला समय फिर अच्छा नहीं है। मां पार्वती ने कहा मैं आपसे 2 वरदान मांगना चाहती हूं। बाबा केवल 2 वरदान चाहिए। पहला वरदान, दुनिया में कितना भी बड़ा पापी हो, जिन्होंने मां बहन को गालियां दी हो, गाय को ब्राह्मण का अपमान किया हो, साधु संतों का अपमान किया हो, शराब पीकर अनाप शनाप बक रहा हो, जुआ खेल रहा हो, अनेक प्रकार से छोटी छोटी बेटियों के साथ गलत कुकर्म किया हो, ऐसा व्यक्ति भी अगर शिव महापुराण की कथा में 5 मिनट जाकर बैठ जाए तो हे महादेव, उस व्यक्ति की जब मौत हो तो उसको लेने स्वयं आप जाओगे। पहला वरदान पार्वती ये मांगती है। और आज भी जितने बैठे हैं विष्णु पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत व्याख्यान किया गया है। दुनिया में कोई व्यक्ति मरता है, दुनिया में कोई व्यक्ति मरता है तो भगवान विष्णु के पार्षद लेने आते हैं, भगवान विष्णु लेने नहीं आते। भगवान विष्णु के पार्षद लेने आते हैं। यही प्रश्न मां पार्वती ने पूछा था कि दुनिया में कोई व्यक्ति मरता है तो भगवान विष्णु अपने पार्षदों को भेजते हैं। हे महादेव, आप अपने पार्षदों को लेने नहीं भेजोगे? भगवान ने कहा क्यों? विष्णु और आप में जमीन आसमान का फर्क है। विष्णु एक बार परीक्षा लेते हैं, उसके बाद उस व्यक्ति को देखते हैं कि ये मेरे लायक है कि नहीं। पर हे महादेव, आपके ऊपर तो चोर भी चढ़ जाता है तो आप उसको कुबेर बना देते हो। इसलिए ये पार्वती दुनिया के भक्तों के लिए आपसे झोली फैलाकर मांग रही है पहला वरदान। कोई व्यक्ति पापी से कितना भी बड़ा पापी हो, वो मरे, अकाल मौत मरे, शिव पुराण की कथा सुन के मरे, किसी भी कारण वो मरे, लेकिन आपका नाम उसके कानों पर जाए तो उस व्यक्ति को लेने स्वयं आप नंदी से जाओगे और नंदी पर बिठाकर कैलाश लाओगे। पहला वरदान जगत जननी जगदम्बा ने दुनिया के लोगों के लिए मांगा है। पार्वती को क्या लेना देना था? पर भाव देखिए एक मां का। मां ही समझ सकती है बेटे का दुख क्या है।
आज आप और हम अपना भला देखते हैं। पड़ोसी का मकान बन जाता है, पड़ोसी का मकान खड़ा हो जाता है तो जलन होती है अंदर, हाँ कि ना? ये इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, ये तो मंदिर भी नहीं जाता, ये तो दिया बत्ती भी नहीं लगाता, ये तो कुछ करता नहीं, फिर भी 2-2 मकान हो गए, 2-2 ट्रैक्टर हो गए, 2-2 गाड़ियां हो गई। मैं तो भगवान की इतनी पूजा करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, उसके बावजूद भी मैं कंगाल का कंगाल। इतनी जलन होती है। मंदिर में भी दिया लगाते हैं तो मन में यही आता है पड़ोसी कमजोर हो जाए और मैं, बोलिए हाँ कि ना? यही होता ना। हम दूसरे के सुख को देखकर हम दुखी होते हैं, दूसरे के सुख को देखकर हम दुखी हो जाते हैं। वो अपनी ऐश आराम की जिंदगी जीता है, लेकिन हम अंदर अंदर जला करते हैं ये भगवान इसको आगे क्यों बढ़ा रहा है। भैया ये उसने कर्म जो किए हैं उसकी नियति उसको भुगवा रही है ये सुख। किसी चीज को हम पाने की चेष्टा करते, कोई चीज हमें पसंद आ जाती है, थोड़ी देर के लिए सोचो मोबाइल पसंद आया, अब मोबाइल है 1.5 लाख रुपए का, पसंद तो बहुत आया लेकिन मोबाइल ले नहीं पा रहे। अब उसके पीछे कारण क्या है? कोई चीज हमें पसंद है, भयंकर पसंद है, लेकिन वो पा नहीं सकते हम। क्यों? क्योंकि महादेव की इच्छा नहीं है। महादेव ये कहते हैं कि ये चीज तुझे पसंद है लेकिन आज तुझे पसंद है, कल ये चीज तेरे जीवन में तकलीफ दे सकती है, इसलिए मैं तेरे लिए वही करूंगा जो अच्छा होगा, ये चीज तुझे नहीं दूंगा जो तुझे भविष्य में तकलीफ दे। इसलिए जीवन में कभी विचार मत करना इस चीज का कि मुझे ये पसंद थी ये मिली नहीं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो कोई और हो। एक विश्वास रखना, मेरा महादेव मुझे जो देगा उसमें मेरे जीवन का सुख है। मेरा महादेव मेरे लिए कभी बुरा नहीं सोचेगा। और ये सत्य है, कोई भी माँ बाप अपने बेटे के लिए बुरा नहीं सोचते। बेटा कितना भी खराब हो, बेटा कितना भी जुआ खेलता हो, शराब पीता हो, फिर भी माँ मंदिर में जाके यही बोलती मेरे बेटे को सद्बुद्धि। पहला वरदान पार्वती ने मांगा, दूसरा वरदान भगवान आपने बोल तो दिया कि जो व्यक्ति मरेगा वो सीधा कैलाश आएगा। दूसरा वरदान मांगती हूं भगवान, जो व्यक्ति काशी में मरे उसको गुरु मंत्र आप दोगे कान में, उसके गुरु आप बनोगे। ये दूसरा वरदान ये पार्वती मांगती है आपसे। जो व्यक्ति काशी में मरे उसको गुरु मंत्र आप दोगे। भगवान ने कहा तथास्तु। पार्वती ने कहा मुझे पता कैसे चलेगा? तो भगवान शंकर ने कहा जो व्यक्ति गंगा के किनारे काशी में मरेगा उसके कान में गुरु मंत्र मैं दूंगा और उसके कान को टेढ़ा कर दूंगा। जिस व्यक्ति का कान थोड़ा सा टेढ़ा होगा समझ लेना शंकर ने उसके कान में गुरु मंत्र दे दिया। आज भी काशी में मरने वाले के कान जाकर देखना टेढ़े मिलेंगे, आज भी। मेरे भोले ओ भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। क्यों हो? काशी में महादेव तो है ही, पर काशी में और क्या है? सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। क्यों? उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। और जितने यहाँ बैठे हैं ये ग्राम आपका खड़गे खुर्द नहीं रहा, अब ये काशी हो गया है। इसलिए इस काशी में बैठकर गोते लगाइए शिव महापुराण के। ये
खड़गे नहीं रहा है, यहाँ तो शिव के जलवे हो चुके हैं, शंकर के जलवे हो चुके हैं। और शंकर के जलवे इतने हुए कि शंकर के दीवानों हजारों लोग आकर रात रात भर बैठे रहते हैं। इससे बड़ा प्रमाण दूसरा नहीं होगा। इसलिए हे महादेव, जो मां